अगर आपको एक हीरे का नाम लेने के लिए कहा जाए तो शायद आप कोहिनूर का ही नाम लेंगे और ये बात पूरी तरह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतिहास से ही कोहिनूर बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है और ये हीरा दुनिया का सबसे बड़े हीरो में से एक है। लेकिन क्या आपको कोहिनूर के बारे में ये फैक्ट पता है कि आज तक कोहिनूर को ना कोई बेच पाया है और ना ही कोई खरीद पाया है। इतिहास से ही इसको छीना गया है या जीता गया है या किसी को गिफ्ट में दिया गया है। मुगल शासक बाबर का यह कहना था कि कोहिनूर का वैल्यू पूरे दुनिया के लोगों को एक दिन खाना खिलाने के लिए जितना खर्चा होगा उतना होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि पहले के राजा महाराजाओं में कोहिनूर की वैल्यू कितनी ज्यादा थी और इसी वजह से इतिहास से ही कोहिनूर किसी भी एक राजा या एक साम्राज्य पे रहा ही नहीं, ये एक राजा से दूसरे राजा तक ट्रांसफर ही होता रहा है और ये हीरा जिस भी राजा के पास गया उस राजा का पतन ही हुआ है। इतिहासकारों का यह मानना है कि कोहिनूर की वजह से साम्राज्य का पतन एक श्राप की वजह से हुआ है। और आज के इस वीडियो में आपको कोहिनूर का इतिहास और कोहिनूर के साथ आया कर्ज के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोहिनूर को खोजा गया आंध्र प्रदेश के गुंटूर से काकतीय डायनेस्टी के राज के अंदर। जब इसको खोजा गया था ये तकरीबन 793 कैरेट का था, लेकिन अर्ली 14th सेंचुरी में जब अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया पे अटैक कर रहे थे उनके जनरल को कोहिनूर मिला वारंगल के एरिया से। ऐसे में कोहिनूर पहुंच गया दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद फर्स्ट पानीपत वॉर में बाबर ने तब के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा के कोहिनूर को जीत लिया। ऐसे में कोहिनूर पहुंच गया मुगल सल्तनत में और ये हीरा पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल शासकों के पास ही रहा। लेकिन जब ये हीरा औरंगजेब के पास पहुंचा तब उन्होंने एक जेम आर्टिस्ट को इसको और ज्यादा शार्प बनाने के लिए दिया, पर उस आर्टिस्ट ने केयरलेसली कोहिनूर को ओवरकट करके 793 कैरेट से 186 कैरेट पे ला दिया। इसके बाद नादिर शाह ने हमला कर दिया मुगल सल्तनत पे 1739 में और उनके हाथ लग गया कोहिनूर। पर्शियन लैंग्वेज में कोह का मतलब होता है माउंटेन और नूर का मतलब होता है लाइट, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। लेकिन जैसे ही नादिर शाह कोहिनूर को लेके चले गए ईरान, वहां पे उनकी हत्या कर दी गई और कोहिनूर हाथ आ गया उनके जनरल अहमद शाह के। उसके बाद अहमद शाह चले गए अफगानिस्तान राज करने, लेकिन वहां पे उनको शत्रुओं ने हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो आ जाते हैं पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास मदद के लिए और वो तोहफे के तौर पे कोहिनूर देते हैं महाराजा को। लेकिन कोहिनूर का श्राप अब भी अपना रंग दिखा रही थी। जैसे ही महाराजा को कोहिनूर मिला महाराजा की डेथ हो गई और उसके बाद 4 सालों में पंजाब के 4 राजा परिवर्तन हो गए और जो चौथे और आखिरी राजा थे वो थे दुलीप सिंह। लेकिन दुलीप सिंह के राजत्व के समय अंग्रेज भारत में आ चुके थे और उन्होंने नॉर्थर्न इंडिया को कैप्चर कर लिया था और उनका नेक्स्ट टारगेट था पंजाब। वो पंजाब पे इसीलिए हमला करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कोहिनूर के बारे में जान लिया था और उसके बाद अंग्रेजों के हाथ में पंजाब का कोहिनूर लग गया और कोहिनूर को सीक्रेटली इंग्लैंड भेज दिया गया और तब से कोहिनूर इंग्लैंड के पास ही है। लेकिन जब कोहिनूर को इंग्लैंड में पहुंचाया गया वहां की रानी को कोहिनूर का शेप पसंद नहीं आया, इसी वजह से उनके प्रिंस ने कोहिनूर को रीशेप करवाया एक राउंड शेप में और आज कोहिनूर तकरीबन 105 कैरेट का रह गया है। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि कोहिनूर के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब 1306 में कोहिनूर की खोज की गई तब एक हिंदू बुक में कोहिनूर के बारे में कुछ वर्णन किया गया था। उसमें यह लिखा था कि जिसके पास भी कोहिनूर होगा वो पूरी दुनिया जीत लेगा, लेकिन इसको सिर्फ फीमेल्स और गोड्स विदाउट कोई कर्स पहन सकते हैं। और कुछ इतिहासकारों का तो यह मानना है कि कोहिनूर पहले से ही किसी से छीना गया है और जिससे छीना गया है वो जरूर कमजोर ही रहा होगा और कमजोर आदमी कर्ज के सिवाय और कुछ दे नहीं सकता, इसी वजह से कोहिनूर के साथ कर्ज जुड़ा हुआ है। और अगर मैं आज की बात भी करूं, इंग्लैंड ने जब से कोहिनूर को लिया है इंग्लैंड का दबदबा घटता ही गया है। आप कंपेयर कर सकते हो पहले के इंग्लैंड में और आज के इंग्लैंड में। अगर आप इतिहास को देखो कैसे काकतीय डायनेस्टी से वो अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, उसके बाद बाबर के पास गया, उसके बाद नादिर शाह ने उसको हड़प लिया, फिर उसकी भी मौत हो गई, फिर उसके जनरल अहमद शाह के पास गया, उसके बाद फिर से पंजाब के राजा के पास आया और लास्ट में इंग्लैंड के पास गया। इससे तो पूरी संभावना है कि कोहिनूर इंग्लैंड से भी किसी और कंट्री के पास जाएगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कोहिनूर अगर भारत के पास आता है भारत को उसको रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं
हूं आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।